जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और यकीनन आज का भी दिन अच्छा गुजरा होगा और गुजरना चाहिए। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल रही आज की और कल मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले यार ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो बराए मेहरबानी ये आप नोट कर लीजिए। क्योंकि काफ़ी दोस्त अहबाब जो है ना वो यूट्यूब पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर आपका नंबर तो सर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से ले लीजिए। आगे चलते हैं। आज जो है वो काफ़ी सारे मामलात इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से, पोर्टफोलियो के हवाले से भी। तो उम्मीद है कि वो आपको चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में मदद देंगी। आज भी जो है वो मार्केट ने 531 पॉइंट निकाले। एक वक्त में तो लग रहा था कि शायद मार्केट जो है वो रिकवरी के मोड में है, लेकिन अ, अफसोस के साथ ऐसा नहीं हो सका और मार्केट जो है वो 44,000 को छूने के बाद वापसी का रास्ता उसने पकड़ा और फिर फिसलते ही चली गई। अ, आज का अगर हम देखें तो क्या पोजीशन रही सर्किट ब्रेकर की। देखें आज भी जो है वो एक दो अ, तीन कंपनियां जो है वो कह सकते हैं कि हम अपर कैप पर थी। लोअर कैप की अगर हम बात करें तो कोई नहीं है यार, आज भी लोअर कैप पर कोई नहीं है और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है जब हम समरी को डिस्कस करेंगे। देखें ये जो मैं कल न्यूज़ वगैरह देख न्यूज़ कह रहा हूँ यार, वो अपडेट्स देख रहा था अनाउंसमेंट्स के हवाले से। अब फ्लाइंग जो है ये अपने राइट इशू करने के लिए जा रहा है और इसने डेट्स वगैरह भी सारी अनाउंस कर दी हैं। अब देखिए ये जिस दिन से इसको कैप लगने शुरू हुए हैं कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने दोस्तों से भी पूछा यार इसकी क्या वजह है, लेकिन सर जिसको खबर हो वो फिर किसी को कैसे बताता है। हम तो खैर वैसे ही पाकिस्तान से दूर है, तो हमें तो कोई फोन करके बताए तो समझ लगती है, वहां अगर मार्केट में हो तो खबरें जो है वो मिलती रहती हैं। तो पता चला था कि जी ये राइट इशू कर रहा है जी। अच्छा जी, कल फिर उसका नोटिफिकेशन भी आ गया, वो भी मैंने पढ़ा। तो फिर पता चला कि भाई इसको अपर कैप्स जो लग रहे थे उसकी क्या रीजन है। तो अब देखिए कि मैं किसी शेयर के हवाले से मुमकिना तौर पर अच्छा नहीं समझता कि उस शेयर का नाम लेके ज्यादा डिस्कस किया जाए। काफी दोस्तों के पास उसकी होल्डिंग होती है, लेकिन देखिए जब किसी शेयर के अंदर कैप्स वगैरह लगने के बाद उसकी प्राइस जो है वो एक सर्टन लेवल से ऊपर चली जाए और उसके बाद उसके बारे में ये भी न्यूज़ आ जाए कि जी उसने राइट इशू करने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इसको एक हाई लेवल पर खरीदेंगे, खरीदने के बाद जब ये अपने राइट इशू करेगा इसमें से कुछ प्राइस माइनस होगी। माइनस होने के बाद उसके जो राइट्स हैं वो ट्रेड होंगे। तो ये प्लीज बराए मेहरबानी, अब अगर कोई साहब इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये तमाम कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो आपको आप शेयर भी खरीदेंगे, आपको राइट्स भी भरने पड़ेंगे और फिर जब राइट्स भरने के बाद आप देखेंगे तो सर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली है, वो क्या है? जो समझने वाली है वो ये बात है कि सर देखिए एक शेयर जो है वो 9 रुपए से उठता है, 8 साढ़े 8 9 रुपए के पे वो धक्के खाता रहता है और एकदम से पता लगता है कि जी उसकी कीमत 17-18 रुपए हो गई है। अब जब आप उसको 17-18 रुपए पर खरीदेंगे, सर ये सिर्फ और सिर्फ इसको इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए है कि उन्होंने जो राइट इशू किया है वो किया है एट पार 10 रुपए के ऊपर। अब आप ये देखिए कि 10 रुपए के ऊपर उसका राइट उसी सूरत में जस्टिफाई होगा जब शेयर की कीमत 15 रुपए से ऊपर होगी। अब ये एक टेक्निकल चीज है, इसको जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। कुछ दोस्तों ने हैस्कुल के हवाले से भी पूछा था कि जी उसके बारे में भी बताएं कि उसने भी राइट इशू करने हैं या नहीं करने। सर उन्होंने भी अगर राइट इशू करने हैं तो शेयर की प्राइस 15 रुपए होनी चाहिए, अदरवाइज उनका राइट मार खा जाएगा। लोग राइट नहीं भरेंगे, क्यों भरेंगे राइट? 10 रुपए के ऊपर शेयर देखें, एक बंदे ने 9 रुपए का शेयर है मार्केट के अंदर, सर वो 10 रुपए का राइट कौन भरेगा? मेरा तो मैं तो नहीं कम अज कम इस चीज को समझता कि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले बंदे को इतनी भी कैलकुलेशन नहीं आती होगी कि वो 8 रुपए का शेयर खरीदे और उसके बाद 10 रुपए का उसका राइट भरे। हद हो जाती है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब देखिए कि जब इसकी कीमत, अब ये जरा थोड़ा सा ना इसके ऊपर जरा थोड़ी सी आज बात हो जाए, क्योंकि राइट के हवाले से बहुत सारे दोस्त पहले खरीद लेते हैं, बाद में फिर पूछते हैं जी क्या करें। तो अब ये जरा आज कैलकुलेशन थोड़ी सी समझ लीजिएगा, आपके आने वाले दिनों में काम आएगी इंशाल्लाह।
यहाँ पर इसकी ना थोड़ी सी प्राइस हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए 6 महीने पहले देख लें। ठीक है, अब ये पूरे पिछले 6 महीने का आप ये इसका डाटा देख लें। ठीक है सर। अ, ये देखें, इसकी प्राइस जो है वो 12 रुपए से ऊपर नहीं गई। राइट। बल्कि अगर आप ज्यादा अरसा देखें तो ये प्राइस जो है ये 10 रुपए से नीचे नीचे जो है वो अ, कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। अगर हम 1 साल की बात करें तो फिर हमको ये चीज नजर आती है कि ये अराउंड 10 रुपीज जो है ये शेयर ट्रेड होता रहा है। अब सर बात ये है कि एक शेयर जो है वो अराउंड 10 रुपीज वो अ, चल रहा है। चलें 3 साल का भी डाटा देख लेते हैं इसका। हाँ, अगर 3 साल पहले जाएं आप 2019 में तो फिर हमें ये शेयर जो है वो तकरीबन 20 रुपए के करीब नजर आता है। 5 साल की बात करें तो उसमें भी अगर आप देखें तो 2017, 18 और 19 3 साल ऐसे गुजरे हैं इसके कि जब इसकी प्राइस 20 को टच की है। एंड अदर देन दैट ये अपनी जिंदगी में तीन तीन या चार मरतबा 20 रुपए तक गया है, अदरवाइज नहीं गया। अब बात ये है सर कि जब इसने राइट इशू किए हैं तो इसके राइट उस कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकते थे जब इसकी प्राइस 10 रुपए से ऊपर ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्राइस ऊपर गई है जी इसके राइट को जस्टिफाई करने के लिए है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का राइट खरीदते हैं, अब फर्ज करें इसका राइट आता है वो 3 रुपए में या 4 रुपए में ट्रेड होता है और आप जो है वो उसको 4 रुपए में खरीदते हैं, फिर 10 रुपए आप उसकी सब्सक्रिप्शन में भरते हैं तो सर शेयर पड़ा आपको 14 रुपए का। लेकिन अगर इस फ्लाइंग की कीमत जो है ये 11 रुपए से ऊपर नहीं जाती तो सर इसका राइट कौन भरेगा? इसको जस्टिफाई करने के लिए प्राइस 16-17 रुपए पर जानी जरूरी है। अब मैं थी तो नहीं कहता, हो सकता है ये 20 तक भी चला जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जागते रहना मेरे ते ना रहना। ठीक है ना। जिन लोगों ने खरीदने हैं जिन लोगों ने बेचने हैं वो देख लें, मेरे किसी भी क्लाइंट के पास ये नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने पढ़ी थी उसके उस पे ऊपर बात हो गई। उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में जितने भी राइट्स आएंगे आप उनको कैलकुलेट कर लिया करेंगे कि क्या उनकी जस्टिफाई प्राइस है या नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या पोजीशन है जी समरी की। अब देखें आज यहाँ पर कुछ चीजें और मैं इंशाल्लाह जो है वो थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। चार्ट इंशाल्लाह कैंडल भी डिस्कस करेंगे। देखिए मार्केट जो है वो तकरीबन तकरीबन 2500 पॉइंट निकाल चुकी है गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं मैंने जो कैलकुलेशन की थी मैंने 44,000 तक की थी। अब जो है मैं 43 पे आज इंशाल्लाह करूंगा। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि आज के दिन में किस कदर मूवमेंट चलती है। क्योंकि देखिए जब आपने बाइंग करनी होती है या आपने सेलिंग करनी होती है देन यू मस्ट कंसीडर द लेवल्स। अगर आप लेवल्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका दिल यही चाहता होगा कि अच्छा यार एक शेयर अगर 10 रुपए से गिरा है तो हो सकता है ये 9 रुपए से वापस चला जाए, 8 रुपए से वापस चला जाए। आप नौ 9 रुपए पर भी इन्वेस्ट करते हैं, आप 8 रुपए पर भी इन्वेस्ट करते हैं। और जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो पता लगता है कि वो शेयर जो है वो तो भाई 6 रुपए पे चला गया है। ऐसी सूरत में चूंकि आपने लेवल्स को फॉलो नहीं किया होता आपकी लिक्विडिटी भी ज्यादा इन्वेस्ट होती है और आपकी एवरेज भी अच्छी नहीं बनती। लिहाजा आप यहाँ तो जो है वो पैनिक होके लॉस बुक कर लेते हैं। तो यहाँ फिर आप ये सोचते हैं कि यार अब पता नहीं दोबारा जिंदगी में ये शेयर दोबारा यहाँ पर जाएगा या नहीं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अक्सर मैं जब आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ इस स्टॉक मार्केट की समरी के हवाले से तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं नजरअंदाज कर जाता था, अभी भी करूंगा। उसकी क्या रीजन? देखिए उसकी रीजन ये थी कि मैं आप लोगों से अक्सर ये कहा करता था कि देखिए कुछ ऐसे शेयर चल निकले हैं कि अगर मार्केट 60,000 तक भी चली गई तो आपका उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी क्या रीजन है? देखिए कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे आती है और हमारे पास वो शेयर मौजूद है तो देर इज अ चांसेस कि वो शेयर्स रिकवर कर जाएंगे। इसकी हम चंद मिसालें भी आज डिस्कस करेंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई एग्जांपल मुझे मिल जाए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं कि देखिए लॉस बुक करना कहाँ पर जस्टिफाई होता है
और एवरेज करना कहाँ पर जस्टिफाई होता है, और इंतजार करना कहाँ पर जस्टिफाई होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें। इसका क्या मतलब होता है? हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता, हर शेयर हर वक्त पर खरीदने वाला नहीं होता। देखना ये होता है मार्केट का लेवल क्या है, शेयर का लेवल क्या है, आपके पास जो लिक्विडिटी है वो कितनी है, आप कितने वक्त के लिए उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और आपके सरकमस्टांसिस क्या हैं। सर ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो फिर कहीं जाके शेयर की सिलेक्शन होती है, और फिर इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो शेयर सामने नजर आए, सस्ता महंगा जो कुछ भी है बस उठा लें। ये किसी ने कह दिया ये शेयर ने ऊपर चले जाना, आपने उठा लिया, किसी ने कहा ये नीचे चला जाना, आपने बेच दिया। सर ऐसे नहीं। आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आज कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह तफसील के साथ करेंगे। कोई परेशानी नहीं है वीडियो के लंबा होने की या शॉर्ट होने की। देखिए, चलें यहाँ पर हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, सबसे ऊपर से शुरू कर लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर ये शेयर है अलगाजी ट्रैक्टर का। ठीक है सर, ये तकरीबन इस वक्त ट्रेड हो रहा है 343 रुपए पे। फर्ज करते हैं, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं सर इसकी। ठीक है, फर्ज करें कि ये शेयर जो है ये 300 रुपए पे चला जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये 300 रुपए पे चला जाएगा, सुबह को खरीद ले, नो, या बेच दे, या शॉर्ट सेल, सॉरी शॉर्ट सेल तो नहीं, या वो यहाँ पे ऊपर से खरीदे कि जी मैं इसको 343 पे बेचूंगा, 300 पे खरीद लूंगा। नो सर प्लीज, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा। ये शेयर जो है अगर फर्ज करेंगे 300 रुपये चला जाता है, मेरे किसी दोस्त ने इस शेयर को खरीदा हुआ 370 रुपए पर। ठीक है सर, अब ये शेयर चला गया 300 पर, उसको नुकसान कितना हुआ? 70 रुपए का। अब क्या करने की जरूरत है? क्या वो लॉस बुक करेगा? अगर वो मेरे पास आता है, नो, नो लॉस बुक। क्या किया जाएगा सर? वहां पर इसके अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट की जाएगी। इसकी जो 70 रुपए की हमारी जो प्राइस है इसको थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा, देन वी विल वेट। अब वो वेट हम क्यों करेंगे, इसकी क्या रीजन है, इसको थोड़ा सा हम इसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए, जब तक आपके किसी भी आर्गुमेंट को आप किसी हवाले से फिजिकली डाटा के साथ अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते तो वो डिसीजन आपका दुरुस्त नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा। तो इसलिए फर्ज करें हम इसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने लगा हूं मैं आपको, ताकि आने वाले दिनों में आपने अगर किसी कंपनी में लॉस बुक करना है तो वो आपने कैसे करना है, अगर आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है तो कैसे करनी है। अब ये मैं आपको सारा वो तरीका समझाने लगा हूं जो मैं कर रहा हूं अपने क्लाइंट्स के साथ, और इंशाल्लाह करूंगा भी। मेरा अपना पोर्टफोलियो जो है वो भी इसी बेस पर ही चलता है। आगे चलते हैं, यहां पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी, एजीटीएल को। अब फर्ज करें ये शेयर जो है जी आज आ गया कितने के ऊपर? 343 के ऊपर। ये तो एक दिन में आया ना, चले महीने का देख लेते हैं। राइट, अब देखिए, क्या ये शेयर जो है ये फरवरी के महीने में भी तकरीबन इसके राउंड अबाउट नहीं आ चुका? क्या ख्याल है? आया है ना, ठीक एक महीना पहले। क्या उसके बाद ये शेयर रिकवर करके 370 तक गया? यस गया। तो सर क्या अगले 2 या 3 महीने के अंदर ये दोबारा 370 पे नहीं जा सकता? डेफिनेटली जा सकता है। तो फिर सर क्या जरूरत है पैनिक हो के तो से इसके अंदर हम वो करें, लॉस बुक करें। सर कहने का मतलब ये है, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, ये जो शेयर्स की सिलेक्शन के ऊपर मैं इतना जोर देता हूँ, गुज़िश्ता जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर मैं जोर देता हूँ। सर मैं क्यों देता हूँ? वो सिर्फ मैं इसलिए देता हूं कि जब आपने शेयर्स की सिलेक्शन करनी है तो आपने इस अंदाज से करनी है कि क्या उस कंपनी के अंदर इतनी जान है कि अगर मार्केट क्रैश कर जाती है तो उसके अंदर कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं, या जितना पैसा हमने उसके अंदर लगाया वो सारा का सारा गर्क हो गया। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे दोस्त अहबाब नहीं करते पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते वक्त। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि जी फलां कंपनी ऐसी है जो गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर उसको अपर लॉक लग गए हैं, बस मैं भी जो है वो भाग के उसके अंदर सवार हो जाऊं, बाद में चाहे उसने जिंदगी में दोबारा उस लेवल को टच ना करना हो। आगे चलते हैं।
ये भी मैं क्यों कहता हूँ, अक्सर कहा था आप लोगों से कि आई एम नॉट वरीड, आई एम नॉट वरीड। सर उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है कि शेयर की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि सर जो अगर मार्केट हिलजुल भी जाए थोड़ी सी, लेके 2-4 महीने इंतजार भी करना पड़ जाए तो इट डजंट मैटर। अब देखिए जो इंतजार है, मैं क्यों आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि जिस वक्त आपने स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं अपने तमाम जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनसे पहली मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ कि सर आपके पास जितनी लिक्विडिटी है कितने अरसे के लिए है। अगर कोई बंदा मुझे ये कहता है ना जी 1 साल के लिए, मैं कहता हूँ सर आप इस स्टॉक मार्केट में ना आए, आप कोई और बिजनेस कर लें। कभी भी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को आपने टाइम के साथ नथी नहीं करना, अदरवाइज आप सर इससे प्रॉफिट लेके नहीं निकलेंगे, इसको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। ठीक है ना, इसका पेट बहुत बड़ा है सर, इसमें जितना भी पैसा डाल देंगे ये खा जाएगी। अब अच्छा आगे चलते हैं, 6 महीने में देखते हैं जी। अब ये देखिए, अगर आप इसका जरा बगौर जायजा लें तो सर गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर इसने इस 370 के लेवल को कितनी बार टच किया। किधर चला गया यार, 1 मिनट जी। ये देखिए कितनी बार टच किया है। तो क्या सर हमारी क्या कहते हैं किस्मत इतनी खराब है कि अगले 3 या 4 महीने के अंदर ये दोबारा ये वहां तक नहीं जाएगा। सर देखिए आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो तकरीबन 7.5-8% है। ठीक है, कि साल के अंदर अगर आप एक तो आप यहाँ पर लॉस बुक करें, फिर दूसरा आप उस पैसे को रखें घर में या बैंक में, तो उसके अंदर तो इन्फ्लेशन 8% और कम हो जाएगी, 100 रुपया पड़ा पड़ा 92 रुपये हो जाएगा। इसलिए मैं तो लॉस बुक करने के मूड में नहीं हूँ किसी भी सूरत, क्योंकि शेयर्स की सिलेक्शन डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, किसी और शेयर की मिसाल ले लेते हैं। चलें आगे चलते हैं। गदारे की भी ले सकते हैं, होंडा की ले लें आप। चलें साजगार की ले लेते हैं। ठीक है सर, साजगार को देख लेते हैं। देखिए अब बातों को थोड़ा सा समझिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे जिस भी दोस्त ने अब मैसेज करना है कि जी मैं फंस गया हूँ शेयर के अंदर, मुझे बताइए मैं क्या करूँ, सर मैं उसको ये वीडियो रिकमेंड करूंगा। क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त अब हैं, सबको सर टाइम नहीं दिया जा सकता। क्या था यार, हाँ साजगार, राइट। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये शेयर जो है ये इस वक्त है 158 रुपए पर। ठीक है जी। अब फर्ज कर लीजिए कि मेरे किसी दोस्त ने इस शेयर को खरीदा हुआ है 190 रुपए के ऊपर, राइट। अब ये शेयर आ गया सर 160 रुपए, 157-58 रुपए पर। अब उसको तो बेचारे को लॉस हो गया बैठे बैठाए, कितने का, तकरीबन 30 रुपए का, 35 रुपए का हो गया सर। फर्ज करें ये शेयर जो है सर ये 120 रुपए पे चला जाता, मिसाल के तौर पर, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझ ना जाइएगा कि वाकई चला जाएगा। सर अगर वो क्लाइंट मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि जी मैं इसका क्या करूं, मैं लॉस बुक कर लूं, सर मैं उसको कहूंगा नहीं, लॉस नहीं बुक करना, यू हैव टू वेट। अब देखना ये होगा कि ये मार्केट जो है इसका फ्लोर कहाँ पे जाके लगता है। सर मार्केट तबाह तो नहीं ना हो जानी, खत्म तो नहीं ना हो जानी कि दुनिया कल जो है वो खत्म हो रही है। सर दिस बिजनेस, इसको बिजनेस समझें, आज इसका डाउन है कल इसका अप आएगा, यू हैव टू वेट। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है देन आप ये बर्दाश्त कर जाएंगे इस मंदी को, लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं की, आपको नहीं पता कि आपने जो कंपनीज खरीदी थी वो क्यों खरीदी थी, तो सर फिर कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही काम होगा और वो होगा लॉस बुक करना। आगे चलते हैं। फर्ज करें जी जो ये कंपनी जो का जो शेयर है ये 120 रुपए पे चला गया। अब जिन लोगों के पास ये है उनको भी काफी काम आएगी ये चीज, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए सर बहुत जरूरी है। ये शेयर चला गया 120 रुपए के ऊपर, अब उस वक्त आपका लॉस हुआ तकरीबन एक शेयर के पीछे 70 रुपए का, यानी कि अगर किसी के पास 1000 शेयर हैं तो सर उसका 70,000 डूब गया। सर नहीं डूबा, बराए मेहरबानी। उस सूरत में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़े से पैसे और इंजेक्ट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, किसी से उधार लेकर नहीं करेंगे, मार्जिन पे काम नहीं करेंगे, किसी और वाले से नहीं करेंगे, जितने भी हों पास थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर दिए, डाल दिए। फर्ज करें कि हमारी जो प्राइस है शेयर की उस पे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वो 190 से नीचे आई और 170 तक आ सकी, उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे, फाइन, नो प्रॉब्लम। इस वक्त मार्केट के अंदर प्राइस 120 हो गई, आपकी एवरेज निकल रही है 100,
70 की। चलते हैं सर शेयर की तरफ। एक महीने का इसका डाटा देखते हैं। क्या ये एक महीने के अंदर 170 तक आया था? चले एक महीने को छोड़ देते हैं जी, स्पेसिफिक हो जाएगा। 6 महीने की बात करते हैं। सर ये 6 महीने पहले ये शेयर जो है सर, ये 2 बार 120, 130, 140 तक जा चुका है। और उसके बाद अगर आप ये देखें तो इसने 180 का हाई लगाया तकरीबन तकरीबन। सर हमारी किस्मत इतनी खराब है कि ये अगले 6 महीने के अंदर 180 नहीं लगाएगा, या पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो जाने हैं कि 180 नहीं लगा सकता, तो इसलिए हम लॉस बुक करके और 70,000 जो है वो हम मार्केट के पेट के अंदर डाल के तो हम घर चले जाएं अपनी मेहनत की कमाई। नो सर, किसी भी सूरत रिकमेंड नहीं कर सकता मैं अपने किसी भी क्लाइंट को। आगे चलते हैं। ये आज मैं इस चीज के ऊपर इतना जोर इसलिए देने लगा हूं क्योंकि मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से सर बड़ा थक गया हूँ रिस्पॉन्स कर करके ना चीजों का। क्योंकि अब खैर वो बातें किसी और तरफ चली जाएंगी। अ, सीखने सिखाने की तरफ हम आते नहीं हैं। अब कंसल्टेंसी में इसलिए ज्यादा नहीं कहता कि लोग ये समझते हैं कि शायद मैं को क्लाइंट्स बनाने के चक्कर में कह रहा हूँ। उस तरफ हम आते नहीं हैं, मशवरा हम किसी से करते नहीं हैं। तो सर फिर ऐसे काम नहीं चलता। आगे चलते हैं सर। 1 साल का डाटा देख लें सर। ये शेयर जो है ये तकरीबन 100 रुपए से भी नीचे जा चुका है। तो सर उसके बाद ये वापस इसने 200 रुपए का हाई लगाया। सर हमारी किस्मत इतनी खराब है कि ये 170 भी ना लगाएगा। चले 1 साल के अंदर ही देख लें। आगे चलते हैं। 3 साल का डाटा देख लें सर इसका। 3 साल पहले तो सर ये 200 से नीचे आया ही नहीं। 3 साल पहले तो ये शेयर 200 से नीचे आया ही नहीं। आप बताएं, क्या यहाँ पर इसके अंदर लॉस बुक करना बनता है? नहीं बनता सर, थोड़ा इंतजार करें। आगे चलते हैं। कुछ एक दो शेयर्स की आज और मिसाल दूंगा आपको। गला मेरा थक गया है आज, लेकिन मैंने आज ये काम पूरा करना है। आगे चलते हैं सर। किसी और सेक्टर में से कुछ शेयर उठाते हैं। पैंथर का नहीं उठा सकते सर, ये तो अभी नया नया आया। चलें जी, चलें जी, वेव्स को उठा लेते हैं। वेव्स का मेरे ऊपर भी बड़ा इल्जाम लगता है कि मैंने भाई किसी को नहीं कहा। आगे चलते हैं। वेव्स को निकालते हैं। ठीक है सर। अब देखते हैं कि क्या हमारा पैसा जो है वो डूब गया सारा। आज बड़ी डिफरेंट वीडियो बनेगी सर जी। उसके बाद या तो लोग मेरा चैनल छोड़ जाएंगे कि यार ये बंदा टाइम बड़ा जाया करता। अब ये आ जाए सही यार। अ, आजकल यार यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है इंटरनेट का। चले आ गया सर। अब देखिए, हमारी जो तकरीबन इसकी एट एन एवरेज जो कॉस्ट है मोस्टली, वो तकरीबन को 26-27 रुपए की बाइंग हमारी बन रही है। चले इसको हम 27 रुपए लगा लें यार। चलते हैं जी। एक महीना पहले का डाटा देखते हैं। चलें ये स्पेसिफिक हो जाएगा। हम थोड़ा सा 6 महीने पे चले जाते हैं। सर अगर आप ये गौर करें तो क्या 6 महीने पहले भी ये तो तकरीबन 23-24 रुपए तक आ नहीं चुका? आया था। क्या इसके बाद इसने ये 27 रुपए की जो हमारी बाइंग है, ठीक है सर, क्या वहां तक ये वापस नहीं गया? कितनी मर्तबा गया है? गया। ये बात हो रही है अक्टूबर के महीने की सर। फिर ये बात हो रही है नवंबर के महीने की। ठीक है। 2 मर्तबा ये यहाँ तक जा चुका है, देन ये रिकवर कर चुका है। क्या सर ये अब की बार अगर जो है वो हमारे क्या इतने ही वो क्या कहते हैं कि हालात खराब हैं कि हमारी बारी आई है और हमने इस शेयर को खरीदा है तो ये दोबारा रिकवर नहीं करेगा? करेगा सर, क्यों नहीं करेगा? कंपनी है सर, फिजिकल बिजनेस मौजूद है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। साल का देख लेते हैं सर। अब ये देखिए, 1 साल पहले सर ये शेयर जो है अप्रैल के महीने के अंदर सर ये 16 रुपए पे आ चुका है। क्या उसके बाद इसने सर 27 नहीं लगाया? तो सर क्या अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं लगाएगा? कहने का मतलब ये है कि सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखें कि आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं। अगर वो कोई हालात खराब होते हैं, मार्केट क्रैश करती है, मार्केट शेयर उसका आधा आधा हो जाता है, तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल है कि वो कंपनी जो है वो हमें नुकसान से बचाए और शेयर वापस जो है वो रिकवर कर जाए? इसको कहते हैं सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपने देखना होता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप किस कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, उस कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी बार डाउन जाने के बाद रिकवर कर चुकी है, क्या वो जिंदगी में पहली बार ऊपर तो नहीं जा रही। अगर वो जिंदगी में पहली बार ऊपर जा रही है, जिस तरह मैं कोई ऐसा शेयर डिस्कस नहीं करता जो जिंदगी में पहली बार ऊपर जा रहा है, देयर इज नो चांसेस कि वो दोबारा उस मुकाम पर पहुंच सके। आगे चलते हैं सर, आज चीजें जो है वो कुछ थोड़ी सी क्लियर हो ही जाए। आगे चलते हैं जी, सीमेंट में से देख लेते हैं किसी को, मैपल लीफ को देख लेते हैं जी, क्योंकि ये बड़े लोगों ने खरीदा होगा। क्या याद करेंगे सर आज? MLCF, बहुत सारी चीज, आज चार्ट नहीं डिस्कस हो रहा सर, आज कुछ और ही डिस्कस हो रहा है। हालांकि मैं जब बैठा था तो मेरे जहन में भी नहीं था कि ये चीजें मैंने डिस्कस करनी है, लेकिन बस बैठे बैठे आ जाती हैं कभी कभी। अब फर्ज करें जी, ये शेयर है, ये इस वक्त खड़ा है 42 के ऊपर, ठीक है सर। फर्ज करें मेरे किसी दोस्त ने इसको खरीदा है 47 पे, सर उसके तो 7 रुपए निकल गए ना, वो तो परेशान होगा कि मैं इसमें से लॉस बुक कर लूं। आगे चलते हैं, एक महीने का डाटा देखते हैं, चलें एक को छोड़ें जी, 6 महीने का देखते हैं। क्या 6 महीने पहले ये शेयर जो था ये 40 से नीचे आया? यहां पर इसने 40 लगाया एक, यहां पर ये तकरीबन गया जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट जी ये देख ही लेते हैं, ये गया सर तकरीबन 37 रुपए पे, ठीक है सर। उससे पहले ये शेयर गया जी तकरीबन 36 रुपए के ऊपर, उससे पहले ये तकरीबन गया जी 35 रुपए के ऊपर। क्या उस पर जाने के बाद ये शेयर जो है ये रिकवर किया? यस, ये रिकवर किया। इससे भी पीछे चलते हैं सर, साल का देख लेते हैं, 3 साल का देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये शेयर तो सर 20 रुपए से भी नीचे जा चुका है, तो क्या उसके बाद इसने रिकवर किया? यस किया। तो अब की बार ऐसा क्या हो गया कि अब की बार अगर ये नीचे जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा? सर जरा आएगा, जरूर आएगा। तो बराए मेहरबानी वो तमाम मेरे दोस्त मेरी बहनें जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस चीज के ऊपर ध्यान दें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, कैलकुलेशंस करें, नए लेवल्स डिस्कस करें, अपने आप को तैयार करें कि अगर मेरा शेयर जो है यहां से यहां तक चला जाता है तो मैंने इससे कैसे निपटना है। मेरे पास अभी जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैंने किसी को भी आज तक लॉस बुक करने का नहीं कहा। हाँ, एक एक शेयर में था, वो शेयर में अगर मैं नाम नहीं लूंगा, वो छोटा सा शेयर है 11-12 रुपए का, वो हमारे एक हैं क्लाइंट, उनके पास था, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने खुद मुझसे कहा कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं इसमें लॉस बुक कर लूं। तो मैंने कहा अच्छा यार चले फिर आप कर ही लें। तो कहने का मतलब ये है सर कि एट द टाइम ऑफ द शेयर सिलेक्शन आप हमेशा हर चीज को देखा करें, अपने हालात को देखा करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को देखा करें, आने वाले वक्त को देखा करें, गुजरे हुए वक्त को देखा करें, और फिर डिसाइड किया करें कि आपने कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर नहीं लेना। महज मेरी वीडियो देखकर या मेरे किसी दोस्त की वीडियो देखकर या फेसबुक की पोस्ट पढ़कर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त भी आप कर रहे होंगे। तो बराए मेहरबानी इन चीजों से बाहर निकलिए, सीखने सिखाने की तरफ आइए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कीजिए। सर देखिए, वीडियोस शेयर्स के हवाले से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो सर अच्छे दिनों की तो सारे ही कर लेते हैं। अच्छे दिनों में तो आपको मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे जी आए जी हम आपको शेयर बताते हैं कि कौन सा खरीदें। सर पता तो इस वक्त लगेगा जो क्लाइंट इस वक्त मेरे साथ हैं, अगर मैं उनको आज इस मंदी में से बगैर प्रेशर के उनको थोड़ा सा गाइड करके इसमें से निकाल के ले गया, देन आई एम अ पोर्टफोलियो एडवाइजर, अदरवाइज आई एम नॉट। अच्छे वक्त का तो सारे साथी होते हैं, देखना तो ये होता है कि मार्केट क्रैश की है, फिर आपने अपने क्लाइंट्स को क्या कैसे साथ लेकर चले हैं, क्या आपने उनको मजीद बताया कि क्या करना है।
हौसला करना है, क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है, पैसों का रेंज करें, ज्यादा ना खरीदें, परेशान ना हो, पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें। सर यही चीजें होती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। अच्छे अच्छे हालात की तरफ ना जाएं, देखें कि इन हालात में आपको मामलात किस तरह से चलाने हैं। जो ये वक्त निकाल गया सर, वो फिर ग्रीन, जब मार्केट ग्रीन होती है फिर तो सारे कमाते हैं। देखना तो ये है कि यहाँ पर अब आप लॉस से कैसे बचते हैं। मेरे उस्ताद साहब कहा करते हैं कमाई दो किस्म की होती है। नंबर एक, आपने 100 रुपया कमाया, देन आपने उसके ऊपर 10 रुपए कमाए। एक कमाई और भी होती है कि आपने एक चीज 100 रुपए की खरीदी, वो 90 की हो गई, अब किसी तरीके से आपने उसको दोबारा 100 पे बेचना है। सर ये जो 10 रुपए आपने इससे बचाए हैं ना अपने लॉस को, ये भी एक कमाई है। लॉस का बचाना भी प्रॉफिट होता है, और आपकी कीमतें खरीद से ऊपर कमाना भी प्रॉफिट होता है। ये खैर बातें अब बहुत आगे निकल जाएंगी, चलें छोड़ते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम को ये दो बातें समझ आ गई होगी। अब कैंडल डिस्कस करते हैं। थक गए हो यार आज, और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो हैं इसको, ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है आधे घंटे की 40 मिनट की, 12 या 15 मिनट तक ही देखेंगे। फाइन, आई डोंट माइंड। आगे चलते हैं जी। कल हमने यहाँ पर एक अ, अ, ये कल हमने एक यहाँ पर लाइन लगाई थी 43,000 के करीब। नहीं यार, वो ये थी 43 पे, ये 43 पे लगाई थी, और एक लाइन जो थी वो हमने लगाई थी 44 पे। ठीक है, यहाँ पे थी तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर थी। और कल मैंने एक इस्तेमाल भी किया था इंडिकेटर, उसका नाम था जिगजैग, उसको भी लगा लेते हैं। और कल मैंने ये भी कहा था कि मुमकिना तौर पर ऐसा भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है कि यहाँ से ये जिगजैग जो है, ओहो 1 मिनट जी, लाइन, कि यहाँ से जो जिगजैग है ये यहाँ तक आए, ओके, एंड देन यहाँ से मार्केट मूव हो। सुबह के वक्त जब मार्केट खुली है तो मैंने समझा शायद ऐसा होने लगा है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, मुमकिना तौर पर जो हमें नेक्स्ट लेवल नजर आ रहा है, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, जिसके मुताबिक हमें न्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और न्यू कैलकुलेशन की जरूरत है, वो है 43,000 का, जो कि आज मैं इंशाल्लाह ताला 43 के मुताबिक जो है वो कोशिश करूंगा नए लेवल्स निकालने की, क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए भी। आरएसआई को देखें तो वो भी तकरीबन 30 के करीब पहुंचने वाली है। तो बात कहने की ये है कि देखिए, जो होना था तकरीबन तकरीबन वो हो चुका है। आ, अब मुझे सिर्फ यहाँ पर एक बात जो है वो याद आ रही है, वो आप सुन लें, जिससे उम्मीद है कि आपको शायद कुछ मजीद हौसला मिल जाए। और वो ये है कि वो किसी एक किसान था, तो उससे किसी ने कहा कि भाई 24 घंटे में एक वक्त ऐसा होता है कि जिस वक्त दुआ दुआ जो है ना वो कबूल हो जाती है। उसने क्या किया कि उसके पास एक हल था, वो लकड़ी का हल, वो हल नहीं होता जिससे वो जमीन के अंदर हल चलाते हैं, वो इसको ना पकड़ के तो बैठ गया, और दुआ करने लगा कि या अल्लाह इसको सोने का कर दे, इसको सोने का कर दे, इसको सोने का कर दे। तो जब तकरीबन कोई 20-22 घंटे गुजर गए ना, तो उसने कहा यार ये तो इतना लंबा, मैंने तो सुना था कि ये हो जाता है। तो जब वो उठने लगा ना, तो उसने कहा अच्छा चलो सोने का नहीं तो चलो कम से कम चांदी का तो कर देना। तो जैसे ही उसने अपने हाथ से फेंका, तो वो जो हल था ना वो चांदी का हो गया। तो फिर वो पछताने लगा और कहने लगा कि ओहो, अगर मैं थोड़ा सा इंतजार और कर लेता तो शायद ये सोने का ही हो जाता। अब ये मैं कतन आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि अब आप इस जो जो शेयर्स हैं उसको लेके बैठे रहें और बिल्कुल कुछ ना करें। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि देखिए, 2,500 पॉइंट मार्केट में से निकल चुके हैं। 43,000 तक, 44,000 तक की तो कैलकुलेशन मेरी थी, और आगे मैंने कैलकुलेशन नहीं की थी। आज मैं इंशाल्लाह बैठ के 43,000 की कैलकुलेशन करूंगा, और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करूंगा कि अगर मार्केट जो है वो 43 तक जाती है तो धन क्या हो सकता है। देखिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो 20,000 पे चली जाए, अब इतने भी बुरे हालात नहीं है। देर इज अ चांसेस टू रिकवर द मार्केट। मार्केट के साथ चलेंगे, कमाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर। देखिए, जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है, उस वक्त हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, जी ये खरीद लें, जी ये खरीद लें। सर नहीं, पता तो अब लगेगा कि
मामलात जो यहाँ पर संभालेगा सर, वो इंशाल्लाह आगे भी कमाएगा। तो लॉस बुक ना कीजिएगा। शेयर की सिलेक्शन में देखें कहीं गलती हुई है, उस गलती को सुधार लें। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपका जितना भी लॉस है वो सारा रिकवर हो जाएगा। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई और शायद मैं भी काफ़ी थक गया हूँ आज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। अल्लाह हाफिज़। अ, ये